सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है बाकी वीडियोस के कंपैरेटिवली। ये वाली वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, ना ही कोई रिकमेंडेशन दूंगा स्टॉक्स की। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद कर सकती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, क्लियर चार्ट्स। आपकी चार्ट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, अब आप बहुत सारे लोग देखते होंगे कि वो 50 तरीके के इंडिकेटर लगा देंगे, फिबोनाची, स्टोचैस्टिक, मैकडी, वीवैट, फिर वो टाइम साइकिल, एलियट वेव सब यूज़ कर देंगे और एक ही चार्ट में डाल देंगे। वो सोचते हैं जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे हमें उतनी मदद मिलेगी और उतने ही अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे हमें। इंडिकेटर कह रहा है कि बाय करना है और यहाँ दूसरा इंडिकेटर कह रहा है सेल करना है। अब दो इंडिकेटर्स में ही कंफ्यूज जाओगे कि बाय करना है कि सेल करना है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप 5-6 इंडिकेटर्स में कैसे बता पाओगे कि यार ये बाइंग है ये सेलिंग है। तो इसका एक सोल्यूशन ही है बस, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। या तो आप प्राइस एक्शन को एक प्राइमरी इंडिकेटर लेके चलें, प्राइस एक्शन या तो एक मूविंग एवरेज, इन दोनों में से आप किसी को भी जिसमें आपकी कमांड स्ट्रांग हो। अगर आपकी प्राइस एक्शन में कमांड स्ट्रांग है तो आप प्राइस एक्शन लीजिए। अगर आपकी मूविंग एवरेज वैसे सिंपल है देखने में, और मतलब है भी वो सिंपल। अगर आपकी मूविंग एवरेज में कमांड हो तो आप मूविंग एवरेज लीजिए। तो आप प्राइमरी अपना प्राइस एक्शन या मूविंग एवरेज लेके आप कोई और एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, बस एक कंफर्मेशन के लिए। तो आप ओवरऑल सर 2 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। जैसे मूविंग एवरेज ले लिया हमने, उससे हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज ट्रेंड है। और हमने इंडिकेटर यूज़ करा है स्पेसिफिक पॉइंट लेने के लिए, मतलब स्पेसिफिक ट्रेड की टाइमिंग लेने के लिए। मानिए कि अब ट्रेंड पता लग गया हमें, अब हम बस एक टाइमिंग के लिए इंडिकेटर यूज़ करेंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम है कि हम वो स्टॉक चूज़ करें, मतलब वो स्टॉक हम बाय करें। तो बस हम वो इंडिकेटर एक बाइंग पॉइंट के लिए लेते हैं। हम मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन एक पूरा ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। और आप चार्ट्स को जितना क्लियर रखोगे, आप जितना प्राइसेस देख पाओगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया पॉइंट कि इतना भर देंगे, मतलब इतने इंडिकेटर्स डाल देंगे, वो प्राइस तक नहीं देख पाएंगे स्टॉक का, और वो मतलब वो अच्छे से मूवमेंट ही नहीं देख पाएंगे। एट द एंड इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, क्या होता है वो सब इसी कैंडल स्टिक से ही बने होते हैं। तो अब आप अगर आप कैंडल स्टिक्स ही पढ़ना सीख गए, मैं ये नहीं कह रहा आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको सिर्फ इंडिकेटर एक टाइम में, एक एंड में, बस एक टिक बॉक्स के लिए, एक शॉर्टी के लिए ही यूज़ करोगे। फिर एट द एंड आप कैंडल स्टिक्स देख के ही समझ जाओगे। जैसे जैसे टाइम आपका होता जाएगा ट्रेडिंग में, आप कैंडल स्टिक्स देख के ही समझ जाओगे बाय करना है सेल करना है। अब बस इंडिकेटर एक हल्का से टिक बॉक्स के लिए यूज़ करोगे। टिप नंबर 2, प्री डिसाइडेड। अब प्री डिसाइडेड से क्या मतलब है, आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो, कोई भी स्टॉक सेल करते हो, आप वो स्टॉक में ट्रेड लेते वक्त आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट टू रिस्क रेशियो, आपका होल्ड पीरियड, आपका क्वांटिटी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। किस टाइम, जब आप ट्रेड ले रहे हो तब ही। और ये सब डिसाइड ऐसा नहीं होता कि तुक्का मार दिया, मतलब टारगेट चलो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, विजुअल अब प्लीज हो रहा है, मतलब देखने में इतना ऊंचा टारगेट सही लग रहा है, स्टॉप लॉस इतना कम सही लग रहा है। ऐसे टारगेट कभी भी नहीं होता, ठीक है। टारगेट, स्टॉप लॉस, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ये सब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद आएंगी, ठीक है। आप चैनल में जाके और भी वीडियोस देख सकते हो, वो सब मैंने कैलकुलेशन सिखाई हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, प्रॉफिट टू रिस्क रेशियो कैसे निकलता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, क्वांटिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये सब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद होनी चाहिए, ना कि ऐसे इंट्यूटिव कि यार लग रहा है ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रख देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो नहीं, प्री डिसाइडेड, सब कुछ आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए और ऑन द कैलकुलेटिव बेसिस, कैलकुलेशन के बेसिस में वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ट्रेड ट्रायल। अब ट्रेड ट्रायल से क्या मतलब है, अब आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, आप सर्च करेंगे स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी वीडियोस, आपके पास लाखों वीडियोस आ जाएंगी, पता नहीं कितनी तरीके की स्ट्रैटेजी बताएंगे। हर कोई बंदा एक अपनी स्ट्रैटेजी बताएगा, ये 100% एक्यूरेट है,
ये 200% एक्यूरेट है, एक्यूरेसी पूरी है इसमें, सब कुछ है इसमें। तो देखो, एक पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक्यूरेसी कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी की 100% नहीं होती है। अगर 70% भी कोई एक्यूरेसी दे दे आपको कोई स्ट्रैटेजी, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था मेरा ट्रेड ट्रायल से, मतलब क्या था मेरा था सारी स्ट्रैटेजी देखो, आप सारी स्ट्रैटेजी एक महीना यूज़ करो, ठीक है। ये नहीं एक दिन करा यूज़, एक हफ्ता यूज़ करा, नहीं, एक महीना, और उसी कंसंट्रेशन से यूज़ करो जैसे आप सारी यूज़ करो, ठीक है। आप एक महीना सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करो। अब जैसे साल हो गया आपको, आपने एक साल में 12-13 स्ट्रैटेजी यूज़ करी। अब आप साल के एंड में बैठो और आप रिव्यू करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी ने आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट दिया है और आपको सबसे लेस स्ट्रेस हुआ है, ठीक है। अब आप बैठ के देखोगे कि यार इसमें मैंने इनपुट मेरा कम था पर आउटपुट बहुत अच्छा था। बहुत में ऐसा लगेगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी में, पर यार उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा। और बहुतों में ऐसा लगे यार कि इसमें तो मैंने इनपुट बहुत कम करा था पर आउटपुट इतना अच्छा कैसे आ गया। तो ये आप कम से कम 1 साल करो, ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। 1 साल करो, 12-14 स्ट्रैटेजी आप 1 साल में सारी एक महीना करो। 14, मुझे पता है 12 महीने होते हैं, बट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप सारी करो और आप फिर एट द एंड देखो कि आपको क्या सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, और फिर उसके बाद आप वो स्ट्रैटेजी को चूज़ करो और फिर आप उसी से ट्रेड्स लो, बरकरार रखो, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी ऐसे, ठीक है। ट्रेड ट्रायल। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 आता है जर्नलिंग। अब बहुत सारे लोग होते हैं, 90% ऑफ ट्रेडर्स, देखो अब मैं उन लोग को ट्रेडर्स से बोल रहा हूँ, 90% ऑफ लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो क्या करेंगे, वो उन्हें ट्रेड चालू करा, बाय कर लिया, सेल कर लिया। अब फिर उनसे कुछ पूछोगे ना तुम, वो कहेंगे यार मुझे याद नहीं आ रहा कि उस टाइम मैंने क्या करा था, कैसे करा था। अब भाई याद तो किसी को नहीं रहता, एक जर्नल बनाना होता है। अब यहाँ जैसे शीट में, मैं शीट दिखा रहा हूँ आपको, एक्सेल शीट। अब यहाँ पर आपको एक्सेल शीट ऐसे फॉर्मेट में बनानी होती है भाई, नेम, क्वांटिटी, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, रिमार्क्स, ठीक है। तो जर्नलिंग की हैबिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस हैबिट से आपको क्या होगा, जैसे आपने 1 महीना करा, फिर 1 महीने के बाद आप बैठे और आपने सारे एनालिसिस करा कि यार चलो इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इस महीने मुझे इतना लॉस हुआ, ठीक है। अब आप उसी तरीके से फिर इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपने बिना जर्नलिंग के करते गए आपके पास कोई ना ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कब प्रॉफिट हुआ है, कब लॉस हुआ है, कौन सी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुआ है, कौन सी स्ट्रैटेजी में लॉस हुआ है। और हाँ, जो एक्सेल शीट है उसमें आपको स्ट्रैटेजी यूज्ड का भी एक कॉलम बना रखा है मैंने। स्ट्रैटेजी भी आपने कौन सी यूज़ करे वो भी उस टाइम आपको लगाना पड़ेगा, उस टाइम आपको इनपुट देना पड़ेगा एक्सेल शीट में। तो 4th पॉइंट है मेरा जर्नलिंग। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग से क्या मतलब है, अब जैसे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में, जब वो आते ही ऑप्शंस, कमोडिटी, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी करने लग जाएंगे। मेरा एक सजेशन, आप आओ, आप 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करो। आपको छोटी छोटी चीज़ें पता लग जाएगी, एक्सपायरी क्या कब होती है, एक्सपायरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी स्टॉक का, एक स्टॉक कभी कितना बुलिश जा सकता है, कितना लो जाता है, कितना बेरिश जा सकता है, सर्किट कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं। आपको इतना सब पता लगेगा आपकी 1 साल की इक्विटी ट्रेडिंग जर्नी में। आपको कम से कम अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा इक्विटी ट्रेडिंग में, फिर ये आप जो कर पाओगे। उसके बाद आप चाहो एक्सपैंड करो, कमोडिटीज़ में जाओ, कमोडिटीज जाओ, फ्यूचर ऑप्शन करो, जो करना है करो आपको, पर आप 1 साल पूरा ध्यान से इक्विटी ट्रेड करो और उसके बाद जाके एक्सपैंड करो। सो यही थे मेरे 5 पॉइंट्स। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड थैंक यू।